आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो किसी फीनिक्स पक्षी की तरह है। एक ऐसे प्राचीन साम्राज्य की कहानी जो उठा, जो गिरा और फिर अपनी ही राख से और भी मजबूती से खड़ा हो गया। जी हाँ, ये कलिंग की महागाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमें उस पूरे दौर में वापस ले जाते हैं। एक ऐसी जमीन की कहानी जो आज भी अपनी विरासत में, अपनी हवाओं में सांस लेती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कलिंग था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक जीता जागता, धड़कता हुआ साम्राज्य था। और इसकी ताकत जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर के लहरों पर राज करती थी। जी हाँ, आज हम जिसे ओडिशा के नाम से जानते हैं, वही है प्राचीन कलिंग। और जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली साम्राज्य नहीं था। ये एक ऐसी महान सभ्यता थी जो अपनी ताकत जमीन के टुकड़ों में नहीं, बल्कि विशाल समुद्रों में नापती थी। जरा देखिए इसकी पहुंच कहां कहां तक थी। श्रीलंका, जावा, बाली। उस जमाने में जब दुनिया के कई हिस्से एक दूसरे से अनजान थे, कलिंग के बड़े बड़े जहाज इन दूर दराज के इलाकों तक न सिर्फ व्यापार का सामान, बल्कि अपनी संस्कृति की रोशनी भी ले जा रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर महान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। कलिंग के लिए वो मोड़ था एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इतिहास में कुछ तारीखें होती हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 261 ईसा पूर्व एक ऐसी ही तारीख है जब मौर्य सम्राट अशोक अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग की सरहदों पर पहुंचा। तो शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं, बल्कि इंसानियत का भविष्य तय करने वाला था। और फिर धौली की पहाड़ियों के पास, दया नदी के किनारे, इतिहास का सबसे खूनी, सबसे भयानक युद्ध शुरू हुआ और धरती कांप उठी। हवा में सिर्फ तलवारों की टकराहट और चीखें गूंज रही थी, और जलते हुए गांवों के धुएं ने आसमान को बिल्कुल काला कर दिया था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता पर हुआ कहर था जिसने उस हरी भरी धरती को खून से लाल कर दिया। और जब सब कुछ खत्म हुआ, जब धूल बैठी, तो मैदान में सिर्फ मौत की खामोशी थी। लाखों बेजान शरीर, बिखरे हुए परिवार और एक सम्राट जो अपनी जीत पर जश्न नहीं मना पा रहा था। लेकिन इसी भयानक तबाही ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विजेता का हृदय परिवर्तन। यहीं से इतिहास ने एक नई करवट ली। कहते हैं ना कि उस विनाश को देखकर सम्राट अशोक के अंदर का विजेता मर गया। वो सम्राट जो पूरी दुनिया जीत सकता था, उस दिन खुद से हार गया और उसने अपनी तलवार हमेशा हमेशा के लिए म्यान में रख दी। यही वो कलिंग युद्ध था जिसने चंडाशोक यानी क्रूर अशोक को धर्माशोक यानी धर्म के रास्ते पर चलने वाले अशोक में बदल दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो एक नई शुरुआत थी। ये कहानी सिर्फ युद्ध और बदलाव की नहीं, बल्कि हार ना मानने की और दोबारा उठ खड़े होने की है। इससे पता चलता है कि कलिंग की रूह को, उसकी आत्मा को कोई तलवार नहीं तोड़ सकती थी। वक्त गुजरा और फिर एक नए नायक का उदय हुआ जिनका नाम था राजा खारवेल। राजा खारवेल ने वो किया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने उस टूटी हुई, बिखरी हुई जमीन को फिर से जोड़ा, नए शहर बसाए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनवाई और कला, संगीत, संस्कृति सबको एक नया जीवन दिया। ये भूमि सिर्फ लड़ना नहीं जानती थी, ये खुद को फिर से बनाना भी जानती थी। और उनकी ये हिम्मत, उनकी ये कहानी आज भी उदयगिरी की गुफाओं में पत्थरों पर खुदी हुई है। मानो आज भी हमसे बात कर रही हों, अपनी अदम्य भावना की गवाही दे रही हों। और फिर सदियां बीती और कलिंग ने एक नया रूप लिया, मंदिरों का रूप। एक ऐसी धरती जहां आस्था और कला ने मिलकर पत्थरों में जान डाल दी। और इस विरासत के दो सबसे बड़े सबूत हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं, ये कलिंग की उस अमर आत्मा के प्रतीक हैं जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। जरा सोचिए कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद यहां आकर थम गया हो। ये कोई आम मंदिर नहीं, ये तो खुद सूर्यदेव का एक विशाल रथ है जिसे पत्थरों से तराशा गया है। इसके 24 विशाल पहिए। ये सिर्फ पहिए नहीं है, ये दिन के 24 घंटे हैं और इसे खींचने वाले 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक हैं। ये वास्तुकला नहीं, ये तो पत्थरों में लिखा गया विज्ञान।
कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है। आज भी जब उड़ीसा के समंदर किनारे सूरज उगता है तो लगता है मानो इतिहास फिर से सांस ले रहा है। ये वही जमीन है जहां एक भयानक युद्ध ने शांति को जन्म दिया था और जहां विनाश ने सभ्यता को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। और यही कलिंग की कहानी हमें सिखाती है कि सभ्यताएं तलवार के दम पर नहीं, अपनी विरासत की वजह से हमेशा जिंदा रहती हैं। तो अंत में ये सवाल सोचने वाला है कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत क्या है? वो युद्ध जो उसने जीते या वो विरासत जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।